हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग पर। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मालती चौहान के केस में बहुत सारे नए नए खुलासे हो रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ठीक भी है और कुछ हद तक ठीक भी नहीं है। और क्योंकि ये ना सोशल मीडिया को ना एकदम इतना गंदा कर दिया है, लोगों ने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया कि अफवाहें उड़ा रहे हैं, जो सच नहीं है वो भी, जो सच है वो भी। और गाली गलौजों की तो एकदम सोशल मीडिया पर बौछार हो रही है, लगता है जैसे किसी की कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसे एक दूसरे की इज्जत उछाल रहे हैं, लग रहा है किसी की इज्जत ही नहीं है कुछ। सच में ऐसा हो रहा है, आप सब देखे भी होंगे। इसीलिए मैंने बोला ना कि आप सबको पता होगा, देखा होगा, सच में देखा होगा। क्योंकि अभी आधे कोई कोई है ना, छुप छुप के फिर रहे हैं। अरे छुप कर क्यों फिर रहे हो? जैसे पहले बौखला रहे थे, इतना ज़्यादा जोर जोर से इतना बौखला रहे थे कि हम ऐसा करेंगे मालती चौहान के लिए, वैसा करेंगे। अब करो ना, क्यों नहीं कर रहे? अब क्यों छुपे छुपे फिर रहे हो, घूम रहे हो इधर, दौड़े दौड़े फिर रहे हो जैसे भेड़ बकरियों की तरह। अरे अब सामने आओ ना, आप क्यों छुप रहे हो इधर उधर? पहले तो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे कि हम मालती चौहान को इंसाफ दिलाएंगे, इंसाफ दिलाएंगे। और इतना हल्ला किया, इतना हल्ला किया, जो नहीं करना चाहिए वो भी किया। लेकिन ये ठीक नहीं है करना, क्योंकि कानून को अपने हाथ में लेना ना किसी अपराध से कम नहीं है। और वही अपराध तुम लोगों ने किया। और देखिए, अपराध करने की वजह से गलती किसी और ने की, लेकिन सजा किसे मिल रही? तुम लोगों को कितनी सारी धाराएं लग गई तुम पर, कुछ पता है? और तुम लोग इतना छुप छुप कर तो फिर रहे हो तो बात है ही। लेकिन तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हो? अगर आखिर तुम यूट्यूबर हो, कोई तुम बहुत ज़्यादा वो नहीं हो, अपने आप को ज़्यादा समझ रहे हो ना। कोई समझता है कि मैं शेरनी हूँ, कोई समझता है मैं शेर हूँ, तो ऐसा कोई समझता है मैं नागिन हूँ, ऐसा भी ना। नागिन नागिन कौन है भाई? नागिन बताओ, नागिन कौन है? अरे बताइए तो सही, नागिन कौन है आखिर? तुम लोग ऐसे कर रहे हो ना, कोई बोलता है नागिन है, कोई बोलता है शेर है, कोई बोलता है शेरनी हूँ। मैं डरती नहीं हूँ किसी से, तो आखिर डरते नहीं हो तुम लोग तो क्यों छुप छुप कर एक दूसरे फिर रहे हो, छुप छुप कर? और पुलिस के सामने आइए, अपना बयान दीजिए। आपकी गलती नहीं है तो बयान दीजिए, आपने गलती नहीं की है तो बयान दीजिए, बस सीधी सी बात है। और ऐसे छुप छुप कर क्यों चोरों की तरफ फिर रहे? खुलेआम सरेआम सब लोगों के बीच में रहिए। ऐसे छुप छुप के रहने से क्या होता है? इसमें साबित थोड़ी कर पाओगे कि मेरी गलती नहीं है, मेरी गलती नहीं है। अगर गलत नहीं है आप लोग तो साबित करिए बस। और एक दूसरे को प्लीज़ गाली गलौज मत करिए, क्योंकि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। और तुम लोगों का आपस में झगड़ा हो जाएगा। तुम लोग तो आपस में ही हो, आजू बाजू से हो, मतलब ज़्यादा दूर दूर के नहीं हो तुम लोग। ये आप सबको पता है कि ज़्यादा दूर दूर के नहीं हो, तो प्लीज़ ऐसे आपस में रहकर झगड़ा मत करिए एक दूसरे पर। बस यही हम कहेंगे। और जो बोल रहा है ना कि विष्णुराज अपराधी है, विष्णुराज, इसका भी कोई फिक्स नहीं है। अगर वो अपराधी है, अगर विष्णुराज अपराधी है तो कानून उसको सज़ा ज़रूर देगा, ज़रूर देगा। बस ये फाइनल है। अगर वो गुनहगार नहीं है तो उसको सज़ा नहीं मिलेगी। हम भी यही कह रहे हैं कि मतलब वो अगर गुनहगार हो तो उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। अगर गुनहगार नहीं है तो उसको जेल से में रहने का भी अधिकार नहीं है, उसको बाहर आना चाहिए। क्योंकि उसके बच्चे का भविष्य बिगड़ रहा है इसमें। माँ तो है नहीं, अब उसकी बच्चे की माँ तो है नहीं, मतलब मालती चौहान तो नहीं है अब, तो उस बच्चे का भविष्य बिगड़ ही रहा है ना। माँ होती है तो बच्चे को देखती है, सब ऐसा होता है। लेकिन इस जगह पर अब ऐसा है कि उसकी माँ तो है ही नहीं, लेकिन उसके बाप को भी उससे दूर किया जा रहा है। तो ये कुछ अच्छा नहीं है। कोई भी हो, जो कर रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं कर रहा है जो कर रहा हो। प्लीज़ वो विष्णुराज को बाहर निकाला जाए, अगर वो अपराधी नहीं है तो। अगर है तो उसको अंदर ही, उसकी जगह अंदर ही है। अगर नहीं है अपराधी तो उसकी जगह बाहर है। उसके बच्चे के साथ उसके जीने का हक है, और उसके बच्चे का भी हक है अपने पिता के साथ रहने का। क्योंकि माँ तो अब अलग हो, माँ तो अब दूर हो गई,
अब उसका प्यार तो मिलेगा ही नहीं बच्चे को, पिता का भी प्यार मिलना चाहिए, क्योंकि पिता होते हुए भी उसको प्यार नहीं मिलेगा हर बच्चे को तो कितना तड़पेगा। अभी भी तड़प ही रहा है, ऐसा नहीं है कि तड़प नहीं रहा, अभी भी तड़प रहा है, याद करता है। वीडियो आते हैं सामने तो हम लोग देखते हैं तो पता चलता है। क्या हुआ बेटी, काय चिल्ला रही हो हैं, काय चिल्ला रही, तुम भी बोल रही हो का ऐसा मत करो हैं, तुम भी ऐसा कह रही हो। देखो इतनी छोटी सी है मेरी बेटी, क्या मैं कि इसके पापा इससे दूर रह सकते? कभी नहीं रह सकते। अरे सबके घर में झगड़ा होता है, हम लोगों का भी झगड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि झगड़ा नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों को छोड़कर कहीं चले जाएंगे, ऐसा नहीं। उसकी मालती की भी कोई मजबूरी रही होगी जिसकी वजह से उसने ऐसा किया, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात हकीकत है कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने सोचा नहीं होगा, कुछ उसकी प्रॉब्लम रही होगी तभी उसने इतना बड़ा कदम उठाया, नहीं तो वो कभी नहीं उठाती। अभी 3-4 महीने पहले हम लोग उनसे मिलकर भी आए थे, तब हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि वो ऐसा कर सकती है। नवरात्रि से पहले ही मिलकर आए थे हम, ऐसा नहीं कि हम मिले नहीं हैं। तब तो बहुत खुश थे वो लोग ऐसे, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, किसकी नज़र लग गई कि उनको ऐसा करना पड़ा। और बस दोस्तों यही हम कहना चाहेंगे, खैर कोई बात नहीं है, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और जो नहीं होता वो भी अच्छे के लिए ही होता है, बस यही हम कहेंगे। और जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो प्लीज़ झगड़ा मत करो, आपस में अच्छे से रहिए और बातचीत करिए और कहीं बताइए, एक दूसरों को सलाह दीजिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, लेकिन ऐसा करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, सिर्फ झगड़े के, और आप लोगों का विवाद बढ़ेगा बस, और कुछ नहीं होने वाला। बस इतना ही मैं कहूँगी। और फ्रेंड्स चलिए मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए आप अपनी राय नहीं, आप सब ना अपनी राय कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा कि मेरे को कैसे वीडियो बनाने चाहिए, और ये वीडियो के बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा कि ये वीडियो कैसा है, सलाहदायक है या नहीं। और वीडियो को जितना हो सके लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पर जो भी नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें, बस यही हम कहेंगे फ्रेंड्स, और कुछ नहीं कह सकते। और वो तो आपका काम है, आपको सपोर्ट करना होगा तो करेंगे, नहीं करना होगा तो नहीं करेंगे, बस और क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखना, नमस्ते।